हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, कहीं बाहर चला गया था। तो आज भी मैं हेलो एल्केन्स का अगला लेक्चर 8 शायद होगा। हाँ, लेक्चर 8 बनेगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का। पिछले लेक्चर्स में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा डाइपोल मूवमेंट क्या था और कैसे कैसे उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, पोलरिटी देखेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस हेलो एल्केन्स का ज़्यादा होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे प्लीज़ वो पिछला वीडियो मेरा देखें या हेलो एल्केन्स का पूरा वीडियो देखें, उनको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था और आज के वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स शुरू करूँगा। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हेलो एरिन्स, बेंजीन के साथ हेलोजन, हेलो एरिन शुरू होगा, जिसमें उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। यह चैप्टर फिर मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस, नीट, बोर्ड और आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स से। सो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। ओके, आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, ध्यान दो। तो एक चीज याद रखो कि हेलो एल्केन्स जो होता है, हेलो एल्केन्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक टूल्स मतलब औजार। यहाँ औजार नहीं होगा कि रेंच हथौड़ी हो गया, हथौड़ी जानते भी होंगे गांव के बच्चे या फिर शहर के बच्चे भी जानते होंगे। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक टूल्स। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक टूल्स। क्यों सिंथेटिक टूल्स बोलते हैं? क्योंकि हेलो एल्केन्स की सहायता से, हेलो एल्केन की सहायता से बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। समझ में आ रहा है? सिंथेसिस होता है। तो हेलो एल्केन्स को हम सिंथेटिक टूल्स, कोई पूछेगा क्यों बोलते हैं, तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन्स वी सिंथेसाइज सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ इसेंशियल या विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, या ड्रग्स के फॉर्म, ड्रग्स में दवा बनाने में, या बहुत से जो भी अल्कोहल वट एवर, यहाँ पे मैटर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक टूल्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। कहीं बाहर बड़े तोप समझ रहे हैं? तोप मतलब होता है बड़ी बड़ी कोचिंग जो लाख रुपए में पढ़ाती है। कहीं बड़े तोप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं हो जाएगा। बस वीडियो, कॉपी, किताब, आपका समय इज इक्वल टू क्रैक कंपटीशन क्लियर। ठीक है, आइए देखते हैं हेलो एल्केन्स कौन कौन सा रिएक्शन देता है। तो हेलो एल्केन्स, मैं एक एक रिएक्शन टाइप्स का पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं। हेलो एल्केन्स गिव्स 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेलो एल्केन्स जो है वह 4 प्रकार का रिएक्शन देता है। मैं एक एक रिएक्शन लिख रहा हूं और सबको बारी बारी से अगले अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ही सहायता करेगा। बोर्ड में तो सहायता करेगा ही करेगा फॉर कंपटीशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। यह सब रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यह टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो मेरा 7 लेक्चर आप चल रहा है उसमें भी 5-6 लेक्चर में बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें यह टॉपिक आएगा। बात समझ में आ रही है? यह 2 प्रकार का होता है, एक SN1 होता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़े भी होंगे, और एक SN2 होता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल आएगा उसमें, तो उसके लिए आप घबराइए मत, बस वीडियो को देखते जाइए। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड आइए, सॉरी रेड पेन आ गया। थर्ड वन इज रिएक्शन विथ metals, reaction with metals, and fourth one is reduction of haloalkanes, reduction of haloalkanes। तो यह कुल 4 प्रकार का बेटा रिएक्शन है जो हेलोएल्केन्स देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, एंड लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है। आइए बारी बारी से एक एक को समझते हैं। तो इसके बाद जो हेडिंग होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको आप लिखते चलो, ठीक है। हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आओ देखते हैं। केवल कंसंट्रेट वीडियो पर होंगे, ठीक है, ध्यान दो, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ रटिएगा मत, केवल आपको समझना है। समझ डेवलप हो जाएगा तो ऑर्गेनिक आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल को 2 पार्ट में लिखिए। एक होता है न्यूक्लियस, फाइल मतलब टू लव, मतलब न्यूक्लियस को लव, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन हल्का सा बता रहा हूँ। न्यूक्लियस को प्यार या लव करने वाले स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन होगा? जिसके ऊपर या तो निगेटिव चार्ज हो या उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सारे क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसे Cn- इज द न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। OH- इज द न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड आयन इज द न्यूक्लियोफाइल, H2O इज द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज़ अ लोन पेयर। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। H2O डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन है। फिर मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, यहाँ मैं इसका डिस्कशन नहीं करूँगा। NH3 मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर लोन पेयर हो या जितने भी आयन नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो रहा है? तो हमको पढ़ना इसमें क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हेलोएल्केन्स में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन हो जाए, किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो बेटा, यही हेलोएल्केन्स है। अरे यहाँ H मान लो, CH3X होगा ना, CH3X। क्लियर हो रहा है? X इज हेलोजन। क्या क्या इसमें होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ H होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब सारा खेल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है वह डिपेंड करता है CX बॉन्ड पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? CX बॉन्ड। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर यह कार्बन है, यहाँ पर यह क्या है? हैलोजन, ठीक है। हम जानते हैं कि हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। आप यह जानते होंगे, बोलो,
कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बेटा जब यह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका जो यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यह बीच में है वह किसकी तरफ शिफ्ट होगा, हैलोजन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है। कार्बन और हैलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हैलोजन है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, हैलोजन की तरफ। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, तो दिस कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज द सेंटर वेयर NU माइनस को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो यह हो गया न्यूक्लियोफाइल और इस पर वह क्या करेगा, अटैक करेगा, और यह X क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यह बॉन्ड ब्रेक तो तोड़कर इसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। लीव कर दे रहा मतलब उसको छोड़ दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है, ध्यान दो। जैसे देखो यह X हो गया, यह क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन में लिख रहा हूँ। अब इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव X है तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर होगा। इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो NU, और यहाँ X माइनस लीव किया है, इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। तो यह ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लियर हो रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो यू आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, मैं मिटा रहा हूँ, वेयर इज द कप। ठीक है, आओ। अब देखो, अभी मैं रिएक्शन शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसमें वेरिएशन भी बताऊँगा जो कि कंपटीशन में पूछता है। क्योंकि देखो बेटा, बोर्ड पास करना बहुत आसान काम है, कंपटीशन बीट करना टफ नहीं होता है यार, सब आसान होता है। टफ बिना मतलब तुम लोग सोच लेते हो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल पे बात करूंगा और लिविंग ग्रुप पे बात करूंगा। ठीक है, ध्यान देना। X ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो, ये यहाँ पर अटैक करेगा और यह क्या होगा, ब्रेक होगा। यह क्या होगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो यह निकल जाएगा और यहाँ पर अटैक करेगा। X ये क्या हो गया, NU, और यह X माइनस, यह हो गया प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग दो चीज़ों पे यहाँ बात करेंगे, थोड़ा रिएक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल पर और एक किस पे बात करेंगे, लिविंग ग्रुप पर। ठीक है, और देखते हैं। अब यही मैं लिख रहा हूँ छोटा सा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंटेन बोलो बेटा, लोन पेयर। बोलो बेटा, बोलता हूँ, चलो क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार का होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंटेन लोन पेयर। ठीक है, याद रखो, जब निगेटिव चार्ज अटैक करेगा, जब निगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पे, हेलो एल्केन्स पर, हेलो एल्केन्स पर, तो जो प्रोडक्ट होगा न्यूट्रल प्रोडक्ट, क्या होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो जब निगेटिवली चार्ज अटैक करेगा, जैसे Cn माइनस, OH माइनस, और बोलो RO माइनस, RCO माइनस एसेट्रा, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, एसीटेट आयन एसेट्रा। ठीक है, और जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो हेलो एल्केन्स किस पर, अटैक करेगा किस पर, हेलो एल्केन्स पर, तो प्रोडक्ट
कंटेन पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? तो याद रिएक्शन के माध्यम से मैं क्लियर भी करूँगा अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। बस आपको दो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अगर नेगेटिवली चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो यह जो प्रोडक्ट होगा न्यूट्रल होगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और जब न्यूट्रल समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? एग्जाम्पल मैं लिखा भी दे रहा हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल, इसको आप लिख लो, मिटा रहा हूँ मैं, चाहे नीचे जगह है तो देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा न्यूट्रल निगेटिव, तो ये न्यू माइनस और ये क्या होगा एन यू, यह लोन पेयर, और यह एक्स माइनस, यह न्यूट्रल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर क्या होगा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज हो रहा है? क्योंकि इसका जो यह लोन पे इलेक्ट्रॉन है वह इस बॉन्ड के बनाने में इन्वॉल्व हो गया। किसके बनाने में? इस बॉन्ड के। तो जब बॉन्ड के बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज द लिविंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है? तो जब भी नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा तो यह प्रोडक्ट क्या होगा? न्यूट्रल प्रोडक्ट, एनपी मतलब न्यूट्रल प्रोडक्ट। और जब लोन पेयर वाला अटैक करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? आओ, मैंने कहा था दो चीज़ों बात करूंगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने बात कर लिया, अब मैं बात कर रहा हूं लिविंग ग्रुप पर। किस पे बात कर रहा हूं? लिविंग ग्रुप पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मिटा रहा हूं मैं। आओ लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। फिर एक बार मैं लिख रहा हूँ एक्स, यह न्यू हो गया माइनस, और यह प्रोडक्ट हो गया यह न्यू, और यह क्या हो गया एक्स माइनस। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स, तो परिभाषा एक लाइन में समझा दे रहा हूँ कि हेलो एल्केन्स पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक करने के पश्चात जो हैलोजन हेलो एल्केन से बाहर निकल रहा है, मतलब उस हैलोजन को हटाकर न्यूक्लियोफाइल खुद उसके स्थान पर अटैच हो रहा है, मतलब हैलोजन को प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो निकलने वाला या सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन जो हेलो एल्केन से हट रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? लिविंग ग्रुप। तो ध्यान दो, तो जितना बढ़िया, एक फार्मूला याद रखिए, मूल मंत्र क्या? बेटर इज द लिविंग ग्रुप, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, फास्टर is the nucleophilic substitution reaction। याद रहेगा, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना ही तेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आओ इसका मतलब समझते हैं। एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? EF, Cl, Br और I। ठीक है, अब इनमें साइज की बात किया जाए, हैलोजन के साइज की, तो फ्लोरीन का साइज आप जानते हैं कि सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर हो रहा है? एक्स इज द बेटा हैलोजन, और हैलोजन के साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ता है। तो आओ देखते हैं, और फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हैलोजन्स का बेटा साइज, ध्यान दीजिएगा, यह साइज छोटा है,
यह साइज बड़ा है, यह साइज और बड़ा है, यह साइज सबसे बड़ा है। बोलो, तो जितना बड़ा साइज होगा यह बॉन्ड उतने ही क्या होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा। और जितना यह बॉन्ड वीक होगा यह बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यह भी स्ट्रांग होगा, यह भी स्ट्रांग होगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। सबसे स्ट्रांग ये होगा, इससे थोड़ा सा वीक ये होगा, या इससे थोड़ा सा वीक होगा, यह सबसे वीक होगा। तो जब सबसे वीक होगा तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब आसानी से ब्रेक होगा तो आयोडाइड आयन आसानी से क्या करेगा, लीव कर जाएगा, आसानी से लीविंग ग्रुप होगा। तो लीविंग ग्रुप का अगर क्रम पूछे, यह पूछा हुआ भी है, लीविंग ग्रुप का क्रम पूछे तो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन। क्लियर हो रहा है? कोई पूछेगा बता लोगे ना यार, क्यों यह बेटर लिविंग ग्रुप है? तो इसका मतलब कह सकते हैं, तो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतने ही फास्टर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो, जितना आसानी से ये ब्रेक करेगा उतने आसानी से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा इतना आसानी से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतने आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या होगा, अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं मिटा के बता रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट और बताऊँगा, क्या लिख लीजिएगा, मिटाते जा रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ RAX टूवर्ड्स किसकी तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, रटना मत, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल आयोडाइड, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड, देन एल्किल फ्लोराइड। एग्जाम्पल एक ले लो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो यह ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यह कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, आओ अब बात करते हैं रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के सेवरल एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ध्यान देते हैं, ये सब जेईई मेंस में पूछता है। तो पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल, पहला रिएक्शन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। सब्स्टिट्यूशन बाय किसके द्वारा, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस। तो याद रखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। RX प्लस KOH, एक्वस लेंगे बेटा, देखो दो होता, अभी बता रहा हूँ मैं। तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ROH प्लस KX होगा। तो देखो इसका हैलाइड आयन किससे सब्स्टिट्यूट हुआ, OH से, क्या जुड़ गया, OH माइनस। एग्जाम्पल लो, CH3 CH2Br प्लस KOH एक्वस। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KBr। क्या बन रहा है, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। तो जब भी हेलो एल्किन का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन से होगा तो हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल। एक एग्जांपल और लो, एक और बता रहा हूँ, CH3 CH2Cl या AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मॉइस्ट समझ रहे हो ना, गीला, मॉइस्ट अगर लेंगे तो भी क्या बनेगा, अल्कोहल। तो CH3 CH2OH प्लस AgCl। क्लियर हो रहा है?
एक चीज़ ध्यान देना, यह RX है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन कराने के लिए। अगर इस RX का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, पानी मतलब पानी हो, ठीक है, और दूसरा अगर KOH एल्कोहलिक, ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ ले रहे हैं और दूसरा कंडीशन क्या रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ ले रहे हैं, तो जब भी एक्वस होगा तो यक्स हटाकर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब एल्कोहलिक KOH होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये मतलब डबल बॉन्ड, DB मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्वस KOH होगा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। जो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इसी का दूसरा टाइप का रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो 1-2 वीडियो के बाद आएगा। क्लियर हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन से जब भी करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो यह पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन देखो बेटा, दूसरा है रिएक्शन 2, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड आयन। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन को बोलते हैं ये RO माइनस, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। ध्यान दो, इस रिएक्शन के द्वारा बाय दिस रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय दिस रिएक्शन ईथर इज फॉर्म। क्या बनता है, ईथर इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। यह यूपी बोर्ड में बहुत पूछता है कि व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो आप क्या कहेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हेलो एल्केन्स का रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान दो, RX यह हो गया हेलो एल्केन्स प्लस RONA लिख लो, RONA सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ से X और Na क्या निकल गया, NaX। क्या निकल गया, NaX। ROR यह क्या हो गया, ईथर हो गया। क्या हो गया, ROR ईथर। तो CH3 CH2 Br प्लस C2H5 ONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। 2 कार्बन है तो एथॉक्साइड, 1 कार्बन होगा तो मेथॉक्साइड, ठीक है। फिर NaCl निकल जाएगा और C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। क्या बन जाएगा, डाईएथिल ईथर। क्लियर हो रहा है। तो यह हो गया विलियमसन सिंथेसिस, जिसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 रिएक्शन बताया। पहला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय हाइड्रोक्साइड आयन और फिर दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्कोक्साइड आयन। ठीक है बेटा, इतना आप नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा से पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस समय का यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि यह छुट्टी बार बार बेटा नहीं मिलेगी। आप चाहें तो इस छुट्टी को यूटिलाइज करके आप अगले ही साल JEE मेंस, नेट या जो भी आप सपना हो, जो एग्ज़ाम क्रैक करना,
आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगला रिएक्शन कल से होगा। रिएक्शन दूसरा था, तीसरा चौथा कल होगा। थैंक यू।